वेक्टर एंड टेंसर का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं कि टेंसर क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं और लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए उसके आगे का है ये पार्ट टेंसर। टेंसर क्या है, मेरा एक सिस्टम है फंक्शन का जिसमें लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करता है, मतलब होता है जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं तब। जैसे दो सिस्टम हमको मानना है, तो मान लेते हैं ये एक्स आई है और ये एक्स बार आई है। तो जब एक्स आई को चेंज करना है, जब एक्स बार आई में, तो कुछ ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को होल्ड करेगा। पहला हमको पढ़ना है कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। तो हम इससे पहले बता चुके हैं कॉन्ट्रावेरिएंट तब होगा जब हमारा जो सफिक्स है ऊपर की तरफ लिखा हुआ हो। तो देखिए इसमें क्या है, इफ टू सेट ऑफ फंक्शंस यू आई एंड यू बार आई आर connected by the relation this, then quantity of ui are said to be component of contravariant vector in the coordinate system xi, or whereas u bar I are the components of same vector in x bar I system। मतलब दो सिस्टम माना गया है, एक एक्स आई और एक्स बार आई। इसका जो कंपोनेंट माने हैं हमें यू आई माने हैं, इसका जो माने हैं यू बार आई माने हैं। कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर तब कहेंगे जब हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करें इसको। तो हम आपको बताया था, जैसे मानिए यू बार आई का लिखना है, तो यहाँ देखिए यू है तो यू मान लीजिए, यहाँ एक दूसरा वेरिएबल मान लीजिए, और डेल एक्स ये ऊपर आई है और ये कांस्टेंट है, तो डेल एक्स की पावर अल्फा ऐसे लिखा जाएगा। मान लीजिए दो में यदि है आई और जे, तो यहाँ यू लिख लीजिए, डेल एक्स बार आई, या यदि अल्फ़ा मानेंगे तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, डेल एक्स बार जे, यदि हम यहाँ बीटा मानेंगे तो यहाँ बीटा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होल्ड करता है। वही यहाँ ये कहा कि एक रिलेशन होना चाहिए, जैसे यहाँ यू बार आई लिखा है तो डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार ये अल्फ़ा मानेंगे तो यहाँ पर एक अल्फ़ा माना, कुछ भी माना जा सकता है वो। एक थ्योरम है इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर पासेज ए ग्रुप प्रॉपर्टी। इसका मतलब देखिए क्या है कि मान लीजिए एक्स आई सिस्टम है, दूसरा एक्स बार आई है, तीसरा एक्स डबल बार आई है। इसका मान लीजिए जो हम कंपोनेंट माने हैं यू आई मान लेते हैं, इसका यू बार आई, इसका यू डबल बार आई। तो हमें दिखाना क्या है, इससे यदि हम इसमें ट्रांसफॉर्म करें, इसको ट्रांसफॉर्म करें, तो जो इस तरीके से सॉल्व करने को जो हमको रिजल्ट मिलेगा, और डायरेक्ट इसको ट्रांसफॉर्म करने को जो रिजल्ट मिलेगा वह दोनों इक्वल होगा। ये हमको दिखाना है। देखिए इसी को लिख रहे हैं हम। मान लीजिए प्रूफ में लेट यू आई यू बार आई एंड यू डबल बार आई are the components of contravariant vector इन 3 सिस्टम का नाम लिख दीजिए, एक्स आई, एक्स बार आई
एंड एक्स डबल बार आई रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, अब एक एक को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मान लीजिए हम एक्स आई को चेंज करते हैं एक्स बार आई में, तो कैसे लिखा जाएगा? यू में है ये, इसको याद रखिएगा। तो यू बार आई को हम लिख सकते हैं यू अल्फा डेल एक्स बार आई डेल एक्स की पावर अल्फा। इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। फिर इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अब u बार आई को चेंज करना है u डबल बार आई में। तो याद रखिएगा, जैसे इसको लेकर चलते हैं तो ये हम लिखे हैं u के पावर, जब इसको लेकर चलेंगे तो ये बार वाला लिखा जाएगा, मतलब u डबल बार आई को लिखेंगे u बार, यहाँ i लिखिएगा। देखिए ये डबल है, ये डबल अल्फा डबल आई, यहाँ जो माना जाएगा डेल एक्स बार ये आई, इस तरीके से माना जाएगा। जैसे हम लोग कुछ ना कुछ दूसरा चीज मानते हैं अल्फा चाहे बीटा, तो उसकी जगह यहाँ माइनस नहीं, बार आई और ये बार आई हो गया। अब क्या करना है, u बार आई का जो वैल्यू है ये वाला, ये यहाँ पर पुट करिए। देखिए जब पुट करेंगे हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2, तो u डबल बार आई की जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये रख दीजिए u अल्फा डेल एक्स बार आई डेल एक्स की पावर अल्फा डेल एक्स बार डबल आई और डेल एक्स बार ये आई। तो ये वाला देखिए माना जाएगा, ये वाला आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो बच जाएगा u अल्फा डेल एक्स डबल बार आई डेल एक्स पावर ए अल्फा। ये हमारा प्रूफ हो गया। फिर यहाँ क्या करिएगा, थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये मेरा प्रूफ हो गया। इससे पिछला जो हेडिंग था उसको हम सिर्फ कंट्रावेरिएंट वेक्टर हम लिखे थे, चाहे तो कंट्रावेरिएंट वेक्टर आप फर्स्ट ऑर्डर भी लिख सकते हैं। ये हमारा है सेकेंड ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर मतलब यहाँ दो इंडेक्स हमको यूज करना है। देखिए क्या है, जैसे पिछला था वैसे ये भी है कि लेट ए आई जे बी ए सिस्टम ऑफ एन स्क्वायर फंक्शन ऑफ वेरिएबल इन द एक्स आई सिस्टम एंड ए बार आई जे बी एन स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स बार आई सिस्टम, और इसको एक रिलेशन से कनेक्ट किया गया इस प्रकार से, तब ए आई जे को कहा जाएगा कि कंट्रावेरिएंट टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का एक्स आई सिस्टम में, और ए बार आई जो है ए बार आई जे है वो कंपोनेंट है मेरा एक्स बार आई सिस्टम में। मतलब क्या है, सेम वैसे दो ऑर्डर का हमको मानना है, एक्स आई दो हमारा सिस्टम है। अब सेकेंड ऑर्डर इसमें जो हम वेक्टर माने हैं, तो मान लीजिए ए यहाँ जैसे अल्फा लिखे हैं, तो इसका मान लीजिए ए आई जे माने हैं, इसका जो कंपोनेंट माने हैं ए बार अल्फा बीटा माने हैं। अब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसका लिखा जाए ए बार अल्फा बीटा का, तो ये अल्फा ऊपर है तो अल्फा ऊपर होगा, बीटा ऊपर है तो बीटा ऊपर होगा। अब ए आई जे इधर है तो ए आई जे हम यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ हो जाएगा ये, मतलब ये कांस्टेंट जो हम मानते थे वही चीज़ है, यहाँ पर ये जे वाला हो जाएगा। और फिर उसी को लैंग्वेज में लिखा गया है कि जब यह रिलेशन हमारा होल्ड कर रहा है तो ए आई जे को हम कहेंगे कि कंट्रावेरिएंट वेक्टर है मेरा सेकेंड ऑर्डर का एक्स आई सिस्टम में, और ए बार अल्फा बीटा जो है मेरा कंट्रावेरिएंट वेक्टर है सेकेंड ऑर्डर का एक्स बार आई सिस्टम में।
बस ऐसे ही मेरा थर्ड ऑर्डर का आपको पढ़ना है, तो वो आप सेल्फ एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगला एक कोवेरिएंट टेंसर है। कोवेरिएंट मतलब जो इंडेक्स रहेगा वो नीचे रहेगा। हम फर्स्ट ऑर्डर नहीं बता रहे, डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर बता रहे हैं। तो सेकेंड ऑर्डर कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हम ए आई जे माने हैं, दो तरीके का सिस्टम है। देखिए, एक एक्स आई माने हैं और एक एक्स बार आई, जैसे पिछला मानते थे। कोवेरिएंट है, इसका हम जो माने हैं माने कंपोनेंट ए आई जे, और इधर का जो माने हैं मान लीजिए ए बार अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर का है, तो देखिए इसमें यन है, इसमें यन है, तो मतलब ये यन स्क्वायर मेरा एक फंक्शन हो गया। और ए आई जे है मेरा एक्स आई वाले सिस्टम में, वो लिखे हैं। और ए बार आई जे जो है मेरा, चाहे यहाँ ए बार अल्फा बीटा लिख दीजिए, वो मेरा एक्स बार आई सिस्टम में है। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम बताए थे आपको लिखना है। देखिए ये नीचे है मेरा, तो ये डेल एक्स के बाद नीचे अल्फा, डेल एक्स के बाद नीचे बीटा लिख दीजिए। पिछला वाले का कंपोनेंट यहाँ लिख दीजिए, ये हो गया। बाकी जो ये लिखे हैं यहाँ डेल एक्स के पावर अल्फा आई चला जाएगा, ये जे है तो यहाँ जे चला जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए, याद नहीं करना है आपको, कुछ भी यहाँ लिख दीजिए। मान लीजिए हम अल्फा बीटा लिख दिए, यहाँ ए बार आई जे लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। कैसे लिखा जाता है एक बार और देख लीजिए। मान लीजिए हम आई जे लिखे हैं, इस वाले को यहाँ वैसे ही लिख दीजिए अल्फा बीटा। ये मेरा नीचे है, ये मेरा नीचे है, तो डेल एक्स के बाद अल्फा, डेल एक्स बार ए आई और डेल एक्स बार ये जे, ऐसे हो जाएगा। अब ये नीचे मतलब इसके नीचे नहीं लिखना है, मतलब ये डिनोमिनेटर में लिखना है नीचे का मतलब। अब ये अल्फा है, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा। मतलब कुछ भी, जैसे पार्टिकुलर यही कंपोनेंट आपको एग्जाम में नहीं देगा, यह कुछ भी बदल सकता है। हमें बस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखा जाता है वो जानना है। ऐसे ही मान लीजिए हम आपको थ्री ऑर्डर का हम बता दे रहे हैं यहीं पे। मान लीजिए तीन ऑर्डर का हमको करना है। एक्स आई सिस्टम है, एक्स बार आई सिस्टम, इसका हम मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है, इसका मान लीजिए आई जे के मान लेते हैं। सारा चीज वही लिखा जाएगा। ए अल्फा बीटा मेरा जो है एन क्यू फंक्शन है एक्स आई सिस्टम में, ए बार आई जे के मेरा जो है एन क्यू फंक्शन है एक्स बार आई सिस्टम में। तब एक ही रिलेशन से इसको कनेक्ट किया जाए, और रिलेशन जो होगा इस प्रकार से होगा, जे के है, इसको इधर ऐसे लिख दो। अब ये नीचे वाला जो है इसको नीचे ऐसे लिख लीजिए, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये जो है अल्फा बीटा गामा, इसको ऊपर लिख लीजिए, ये ऊपर हमारा हो जाएगा। इस तरीके से हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। अगला टॉपिक है मिक्स टेंसर। यहाँ दो ऑर्डर लिखे हैं, तो दो से कम तो होता ही नहीं, ये भी याद रखिएगा। दो होगा या तो दो से अधिक रहेगा। और मिक्स टेंसर का मतलब हो गया जिसमें एक कांट्रा वेरिएंट हो, एक कोवेरिएंट हो। जैसे हम यहाँ ए आई जे मान लिए, तो देखिए जब ए आई जे माने तो मेरा एक्स आई सिस्टम होगा, और जब ए बार अल्फा बीटा माने वो मेरा एक्स बार आई सिस्टम होगा। मतलब एक एक्स आई सिस्टम मान लो और एक एक्स बार आई सिस्टम मान लिए। इसका जो माने कंपोनेंट ए आई जे माने हैं, इसका जब माने हैं तो अल्फा बीटा माने हैं। फिर वही चीज़ यदि मिक्स है तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यहाँ जो लिखा है एक रिलेशन से वो कनेक्ट होगा। तो ए बार अल्फा बीटा है, तो ए, अब देखिए कैसे लिखना है, इस वाले को वैसे बगल में लिख दीजिए। ये ऊपर है मतलब कांट्रा है, तो ये कांट्रा हो गया। ये जो सफिक्स वाला काम करता है मतलब वेरिएबल का, ये नीचे हो जाएगा।
फिर ये को है तो को वाला मेरा नीचे होगा, ये कांट्रा को है ये भी है तो को वाला ये ऊपर चला जाएगा। फिर वही चीज ए आई जे जो है मेरा कहा जाएगा मिक्स टेंसर सेकेंड ऑर्डर का एक्साइज सिस्टम में, और ए बार आई जे हो मेरा एक्स बार आई सिस्टम में होगा। ऐसे ही मान लीजिए बोलेगा मान लीजिए बोल दिया 1-2 टाइप का है, इसको यदि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है तो एक ऊपर और दो नीचे होना चाहिए। मान लीजिए दो सिस्टम मान लीजिए एक्स आई और एक्स बार आई, एक ऊपर मतलब यहाँ एक वेरिएबल ऊपर मान लिया हम आई मान लिया, दो नीचे यानी जे और के मान लिए। जब इधर जाएगा उधर हम अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। अब इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जाए तो ए बार अल्फा बीटा गामा, इस बगल वाले को ऐसे उतार दीजिए। देखिए ये कांट्रा है, कांट्रा का ये वेक्टर वाला हो गया, ये वेरिएबल वाला। ये मेरा को है, को मतलब नीचे हो जाएगा, बीटा ये गामा। तो को का जो वेरिएबल है मेरा जे और के है, डेल एक्स की पावर जे डेल एक्स की पावर के। इस तरीके से जो है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट कंपोनेंट ऑफ टर्म्स ऑफ टाइप 0-2 पासेस ग्रुप प्रॉपर्टी। 0-2 का मतलब है ऊपर कुछ भी नहीं, नीचे दो वेक्टर कुछ भी हो सकता है, ये इस तरीके से है। और या तो इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड टाइप, मतलब प्रूफ करना है कोवेरिएंट टेंसर जो सेकेंड टाइप का, सेकेंड टाइप नहीं सेकेंड ऑर्डर कोवेरिएंट टेंसर जो है सेकेंड ऑर्डर का वो ग्रुप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। करना सब वही है, देखिए 1 2 ये 3 मान लीजिए एक्स आई सिस्टम, एक्स बार आई सिस्टम, एक्स डबल बार आई सिस्टम। अब 3 इसके कंपोनेंट मान लीजिए, अगर ए आई जे माने तो ये हम मान लेते हैं ए बार अल्फा बीटा, 1 मिनट 0-2 टाइप चाहिए हमको, तो ए आई जे अल्फा बीटा, इधर हम यम और यन कर देते हैं डबल वाले में। इसको लिख लीजिए, कोई भी वेक्टर माना जा सकता है। लेट ए आई जे ए अल्फा बीटा एंड ए डबल बार यम यन आर components of covariant tensor of second order in xi, x bar I and x double bar I system respectively। ये तो हो गया मेरा। फिर यदि हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक्स आई को एक्स बार आई में, तब इसको लिखा जाएगा यदि ए बार अल्फा बीटा, ये मेरा है आई जे, तो इसका जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जाएगा डेल एक्स की पावर आई डेल एक्स की पावर जे डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार बीटा, ये फर्स्ट हो जाएगा। अब इसका और इसका लिखा जाए, जब एक्स बार आई वाला चेंज हो एक्स डबल बार आई में, तो ए डबल बार यम यन का हो जाएगा, बगल वाले को ऐसे उतार दो,
अब इसका लिखिए, को है तो ये नीचे आएगा, डेल एक्स डबल बार एम डेल एक्स डबल बार एन, ये सिंगल वाला है, डेल एक्स बार अल्फ़ा डेल एक्स बार बीटा, ये मेरा सेकेंड हो जाएगा। अब क्या करना है, ए बार अल्फ़ा बीटा पे जो ये वैल्यू है यहाँ पर रख दीजिए। जब हम रखेंगे फ्रॉम 1 and 2, तो ए डबल बार यम एन की जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू यहाँ से जब रखेंगे तो ए आई जे डेल एक्स आई डेल एक्स बार अल्फ़ा डेल एक्स पे जे डेल एक्स बार बीटा, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। बाकी सेम एज इट इज इसको उतार लीजिए, ये एम डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स डबल बार, ये हो जाएगा। देखिए ये वाला माना जाएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, काटा नहीं जाएगा, बस मानिएगा कट गया। ये वाला जो है ए आई जे डेल एक्स पे आई और डेल एक्स बार एम डेल एक्स पे जे डेल एक्स डबल बार एम, ये मेरा जो है ये प्रूफ हो गया।